ने आके गर्भ स्तुति गाई है। और उसके बाद में मेरे भाई बहन वो भादों का महीना आया, वो कृष्ण पक्ष आया, वो अष्टमी तिथि आई, वो रोहिणी नक्षत्र आया, वो बुधवार आया है। प्रकृति ने पंचांग अनुकूल हो गया, मन प्रसन्न है। जब मन प्रसन्न होने लगे तो समझ लेना कि परमात्मा की प्राप्ति बहुत करीब है, हो गए हैं। और पूरा संसार मोह निद्रा में सोया हुआ है। जो सोता रहता है उसको संसार मिलता है, और जो जागता है उसे परमात्मा मिलता है। या वसुदेव जी महाराज ने कह दिया, मैंने आपको पहचान लिया है, आप प्रकृति के परे जो तत्व हैं वही मेरे यहाँ पुत्र बन के आए हैं। देखते देखते छोटे बन गए हैं, उसको बस स्पर्श किया है, बेड़ियां टूट गई हैं, और फिर वो कारागार के सारे दरवाजे खुल गए हैं। मेरे भाई बहन, बंधन में पड़ा हुआ जीव जब परमात्मा को स्वीकार कर लेता है तो इसके सारे बंधन गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, ये मुक्त हो जाता है, और उसको सूप में धारण करके फिर यमुना के रास्ते। बहुत प्यारी वो छवि है। और फिर आप जानते हैं यमुना जी को लगा है कि मुझे उनके चरण स्पर्श करने हैं। तो कभी कभी पति पत्नी के मिलने में ससुर की जो हालत होती है ना, बेचारे ससुर घबरा जाते हैं। यहाँ तक यमुना जी आई तब तक तो कोई बात नहीं है, गले तक यमुना जी आई, और फिर उसके बाद में जैसे ही, क्योंकि भगवान के चरण छूने थे यमुना जी को तो, और फिर पति पत्नी को मिलना है, कृष्ण कालिंदी को मिलना है। वसुदेव जी बहुत घबरा गए, उन्होंने बहुत जोर से बोला, कोई लो, कोई लो, अरे भाई कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। ऐसा सुना है कि आज भी वहां वो गांव बसता है। और उसके बाद में परमात्मा को लगा कि मेरे पिताजी घबराए हुए हैं, चरण को नीचे लटका दिया है। उसका जैसे ही स्पर्श यमुना जी को हुआ है, कालिंदी मंद मंद बहने लगी है। वहां यमुना को प्रणाम करके और यशोदा के यहाँ पहुंचे हैं। वहाँ एक कन्या को सोया हुआ पाया है, उसको उठाया है, बच्चे को वहाँ सुलाया है, और फिर उस कन्या को लेकर वापस कारागार में आए हैं। तो फिर से गेट बंद हो गए हैं, हाथों में हथकड़ियां लग गई है। कोई जीव जब माया को अपनाता है तो फिर से बंधनों में बंध जाता है। और इधर कंस को जब पता चला है, वो बहुत लड़खड़ाता हुआ भागता हुआ आया, मुझको मारने वाला काल प्रकट हो गया है, मुझे उसको मारना है। और फिर देवकी गुहार लगाने लगी कि भैया ये कन्या है, इसको मत मारो, क्या देवता भी झूठ बोलते हैं क्या। और उसने पकड़ा उसके पैर को, और जो पछाड़ कर मारने के लिए उस शिला पर मारने लगा, वो आकाश में चली गई, अष्टभुजाओं के रूप में प्रकट हो गई। और कंस को कहने लगी, कंस तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला ब्रिज में पल रहा है। बस कंस को बहुत चिंता हो गई। लेकिन आइए, अक्सर जो सत्ताधीश होते हैं बहुत चिंतित रहते हैं, हमें उनकी चर्चा भी नहीं करनी है। अब हम चलते हैं उस नंद के आनंद की ओर, जहां आनंद के आंगन में एक तरफ पूरा वातावरण आनंद में हो रहा है, सभी के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। और फिर वहां भगवान कृष्ण जब पहुंच गए हैं तो परमात्मा को लगा कि मैं तो आ गया हूं, लेकिन सभी लोग अभी सोए हुए हैं। और कभी ऐसा होता है कि बेटे का जन्म हो और मां सोती रहे, इसलिए कृष्ण की कथाओं में संदेह मत करना। कृष्ण की कथाओं में सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान का प्राकट्य हो गया और मां अभी सो रही है। और जब मां सो रही है ना, तो फिर कन्हैया ने कहा मुझे क्या करना चाहिए। बालक का एक ही काम होता है, रोना चाहिए। और यही कृष्ण की कथा है। कृष्ण भगवान ने किसी को रो के जगाया, किसी को गा के जगाया, किसी को नाच के जगाया, किसी को मटकी फोड़ के जगाया। हमको समझ में आए या ना आए, कृष्ण की प्रत्येक लीला जो है, भगवान कृष्ण की प्रत्येक जो कथा है, वो जीव को जगाने के लिए है। यशोदा को रो के जगाया, अर्जुन को गीता गा के जगाया, गोपिकाओं को रास रचा के जगाया। यानी भगवान कृष्ण कहना चाहता है कि जीव तू मोह निद्रा में जन्म जन्मांतरों से सोया हुआ है, लेकिन अब तक कोई बात नहीं, अब तो मेरा आगमन हो गया है, जरा तू मेरे को पहचान ले और जाग जा। और जैसे ही परमात्मा जागे और किलकारी भरने लगी है, वहां तुमतुमियां बजने लगी है, पुष्पवृष्टि होने लगी है। और जैसे ही सुनंदा को पता चला है, सुनंदा दौड़ती दौड़ती गई है और वहां जाके देखा है। ओहो, लाला को देखने के बाद एक बार तो इतनी मदोन्मत्त हो जाती है, देहाभिमान भूल जाती है, समाधि के सुख में चली जाती है। लेकिन जैसे ही शरीर की स्मृति आती है और शरीर का होश आया, वो दौड़ने लगती है, नंद बाबा के पास जाके नंद बाबा को कहती है, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
नंद के लालो भयो है, हे नंद घर आनंद, हे नंद के आनंद भयो, हे कन्हैयालाल की, हे नंद घर आनंद भयो, हे कन्हैयालाल की, हे हाथी तीनों घोड़ा तीनों और जिना स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम कृष्णा, अपना कन्हैया आया। हे नंद के आनंद भयो, हे कन्हैयालाल की, हे नंद के आनंद भयो की जय। साक्षान्मूल प्रमाणाय विष्णोरमित तेजसे अद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। सर्वभौमः अपना कन्हैया आया, कन्हैया आया। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैयालाल। बोले बेटा बाल की, जय कन्हैयालाल की, बोले बेटा बाल की, कन्हैयालाल की, आगे के बाल की, जय कन्हैयालाल की, बोले बेटा बाल की, जय कन्हैयालाल की। कुइया फोड़ गयो रे मेरी भैरी मटुकिया फोड़ गयो रे, ओ मटके फोड़ दी गमोड़ा से, मटके फोड़ दी गमोड़ा से, मटके फोड़ दी गमोड़ा से, मटके फोड़ दी गमोड़ा। जिमे तुम्हारे रे, जिमे तुम्हारे रे, सरसा सपने हे बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला, हे बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला, हे नंद लाला रे कन्हैया लाला, हे नंद लाला रे कन्हैया लाला। हे बंसी हे बंसी हे बंसी जोर से बजाई, दैया पी गयो रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो। राजा राम की